जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एयर सर्विस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती 2024 के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सब देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी आपको पता है कि ये जो आपके इलेक्शन हुए उसमें बहुत उसके बाद चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं भर्तियों को लेकर, चाहे वो भर्तियों का इंक्रीजमेंट हो, एसएससी जीडी हो, आपका एएलपी हो, सभी में इंक्रीजमेंट और आपको नई नई भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो ये जो आज आपका वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो नई भर्ती से जुड़ी हुई जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में। देखिए, जब तक कोई ऑथेंटिक या कंफर्म न्यूज़ नहीं होती तब तक मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूँ, और वैसे भी काफ़ी दिन से कोई वीडियोस नहीं बन रहे थे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आपकी वीडियोस हैं वो रेगुलर आपके आते रहेंगे। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती, इसका क्या एज लिमिट रहेगी, फॉर्म कब तक आएंगी, क्या पोस्टें हैं, सारी बात इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। काफ़ी दिन से जो पुराने जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो बारी बारी करके जा रहे थे, मैं भी देख रहा था। तो इनकी डिक्रीजमेंट एक तरीके से चल रहा था एकदम चैनल का भी। लेकिन अब क्या है कि अब आपके लिए अपडेट आती रहेंगी, तो आप बने रहिए चैनल के साथ में। और अब आपको इससे पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी अब आपको तैयारी भी एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती आनी उसको आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है आगे, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी कि मैथ में आपको कैसा स्कोर करना है, रीजनिंग में, जीके में, हर आपको टॉपिक टॉपिक पर आपको वीडियोस अब आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी से जुड़ी हुई, आपकी न्यू वैकेंसी जुड़ी हुई। तो देखिए, अभी आपकी जो एक न्यूज़ निकल के आई है, अभी आपके योगी जी ने जो एक बैठक की है उसमें उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो न्यू रिक्रूटमेंट है यानी न्यू वैकेंसी है उसके बारे में, जिसमें पोस्ट उन्होंने 42,000 बोली। देखिए, 42,000 एक साथ पोस्ट नहीं बोली कि 42,000 एक साथ भर्ती आ जाएगी। तो उसका भी पूरा है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि 21,000 की दो भर्तियों के बारे में उन्होंने बोला। तो देखिए, पूरी कटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो आपके न्यूज़पेपर की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, जिसमें सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिए या निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपदा मित्र, जैसे कि कोई आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसमें, या वगैरह जैसे आग वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि अभी आपकी फायर ब्रिगेड आएगी, लेकिन अब आपकी होम गार्ड को एक आपदा के रूप, जैसे कहीं पे दंगे हो गए बड़े, ठीक है, या कोई कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ पे जैसे अपना पुलिस बल कम है तो उसको भेजा जाएगा, तो उसी की ट्रेनिंग भी इसी में शामिल की जाएगी। देखिए, पूरी न्यूज़ यहाँ पर आपको पढ़ के बताते हैं। लखनऊ में होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री, ये आपकी पूरी बिल्कुल रियल है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब तक कोई फेक होती है तो मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब देखिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। क्या है, 42,000 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्ती एक साथ नहीं होगी, उसके भी आगे मैं आपको ये पूरी पूरी बात अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, उनमें उन्होंने हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा। देखिए, यानी भर्ती आपकी जल्द होगी, या तो 24 में या आपकी 25 में। 24 में नहीं होगी तो 25 में कन्फर्म। मैं कुछ ऐसा नहीं फेंकता कि भाई अगले महीने आपके फॉर्म में अप्लाई होने लगेंगे। ये मैं 10 वीडियो एक टॉपिक के ऊपर बनाता नहीं हूँ और वो बोल दिया कि लो भर्ती अब कल से होगी, फिर अगला वीडियो बनाया, फिर लो कल से एप्लीकेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि जल्द भर्ती होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। देखिए, मतलब ऐसा है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और किसी स्टेट में नहीं है उनके पास इतना पुलिस बल या कोई जो सहायता कर सके, तो ये उसकी सहायता करेंगे, मतलब और अच्छा प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड ने किया है। और उसके बाद में इसलिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से सुविधाएं भी आपकी बढ़ाई जाएंगी। जिस तरीके देखिए यूपी कांस्टेबल है उसी तरीके से बिल्कुल होमगार्ड भी रहती है, बस इसमें थोड़ा क्या है कि वही यूपी एचजी होता है, वो यूपीपी होता है, और थोड़ी अन्य सुविधाएं भी होती हैं, वो कांस्टेबल है। प्रशासन से ये भी जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा अंतर रहता है वो कांस्टेबल और होमगार्ड का। लेकिन आपने देखा होगा कि कांस्टेबल के साथ में एक होमगार्ड भी चलता है, या उसकी जो 112 नंबर गाड़ी होती है, या उसके आपकी जो बाइक पर बैठ के वो चलते हैं, आपने देखा भी होगा। इसलिए उन्हें बेहतर और फिटनेस के मद्देनजर साप्ताहिक ड्रिल, यानी कि पूरा एकदम कांस्टेबल वाला कि उनको साप्ताहिक ड्रिल वगैरह वो सब करवाई जाएगी।
और यहाँ पर क्या है कि वर्तमान में सेवारत होमगार्ड के आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, यानी कि जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको ये सब ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। अब देखिए यहाँ पर अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। ये देखिए 2 चरणों में होगी भर्ती। वर्तमान में प्रदेश में 76,000 आपके होमगार्ड तैनात है, लेकिन जिसमें से 75,000 ऑन ड्यूटी पर आपके तैनात हैं। इसमें से प्रतिवर्ष आपके कितने 4,000 आपके रिटायर हो जाते हैं, होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त 42,000 से अधिक सेवानिवृत्त आपके हो जाएंगे। यानी कि अगर आप जोड़ लीजिए कि अभी आपके 24 है, यानी कि 6 और आपका उधर कितना 3, 9 चौको 36,000, तो अभी आपकी ये मान के चलिए कि रिटायर हो जाएंगे 2033 तक। और उसके बाद क्या है कि मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती कराने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करें। देखिए अभी तो कुछ पोस्टें खाली होंगी, आपको पता है कम से कम 4,000 तो रिटायर होते हैं हर साल, और अभी काफ़ी समय से हो भी नहीं रही, तो तकरीबन 20-25,000। देखिए ये फिक्स नहीं है कि 42,000 ही भर्ती होगी। उन्होंने बोला है कि ये देखिए 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि 42,000 फिक्स नहीं कि 42,000 ही होंगे, उससे अधिक हो जाएंगे। यानी कि मान के चलिए कि अभी अगर आप जोड़ लेंगे यही 6 और 3 9 तब भी 36,000 यहीं से आपके रिटायर हो जाएंगे। 36,000 नहीं मानिए 30 ही मान लीजिए कि 30 ही रिटायर हो जाएंगे, 30 रिटायर हो जाएंगे और अभी कुछ रिटायर होंगे, यानी भर्ती आपकी तकरीबन 50,000 तक आपकी ये जाएगी। और जो 2 चरणों में आपकी कराई जाएगी ये भी कन्फर्म है, क्योंकि एक भर्ती हो जाएगी आपकी अभी जितनी भी हो 20,000 22,000 25,000, एक भर्ती आपकी अभी हो जाएगी एक के साल में, या 2024 खत्म होते होते या 25 तक आपका भर्ती एक हो जाएगी। उसके बाद जो अन्य पोस्टें इतनी खाली होंगी वो 2033 तक होंगी। तो ये आपको बात एक कन्फर्म हो गई। और इसमें कुछ खास आपकी बातें हैं नहीं, ये आपके देख लीजिए। यहाँ पर क्या आपदा मित्र को प्रशिक्षण, योगी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास से ही दक्ष मैन पावर है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करने हेतु विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार करवाएं। यानी कि देखिए 2-3 बातें यहाँ पर निकल के आती हैं कि 21,000 की, यानी कि 2 चरणों में भर्ती होगी। तो एक तो अभी हो जाएगी और एक ये 2033 तक जो ये बोल रहे हैं एक वो हो जाएगी। और आपने देखा कि यहाँ पर आपने एक जो लाइन लिखी थी कि जल्दी नियमावली बनाने के आदेश भी निर्देश भी दिए हैं और प्रक्रिया भी जल्द शुरू कराने की ये सब बातें कही जा रही हैं, यानी भर्ती जल्द से जल्द आपकी होगी, ये तो आपको कन्फर्म है। और 42,000 से अधिक पद होंगे, ये इतनी बातें आपकी कन्फर्म है हो जाएंगी। अब क्या है कि इसकी एज वगैरह जो क्या रहती है वो तो एज जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगी, लेकिन वैसे अगर हम देखते हैं तो 18 से लेके जो लोग बोलते हैं कि 45 साल तक इसमें एलिजिबल होते हैं, लेकिन क्या इतनी 45 से 47 साल तक तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये कराया जाए। लेकिन 18 से 30 या 35 साल तक के हो सकते हैं, लेकिन 18 से आपका चालू हो जाता है कि 18 साल से लेके 45 साल तक ये आपके इस तरीके से बोला जाता है कि एज लिमिट आपकी रहती है। लेकिन अब जो नई पूरी, क्योंकि एक नए सिरे से ये भर्ती होगी, बिल्कुल नई तरीके से होगी, अब एग्ज़ाम होगा इसका फिजिकल, क्योंकि आप जानते हैं बेरोजगारी है और सभी स्टूडेंट्स होमगार्ड की भी तैयारी कर रहा है। अब तो किसी की भी हो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, भर्ती भी आई कोई भी हो, तो ये है कि उनको एक पूरा तैयार करना होगा, एक खाका की इस तरीके से भर्ती होगी। और कितने से क्या एज रहेगी। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिक 10th ही आपका मांगा जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं मांगा जाएगा। तो आप अगर सिंपली से 10th क्वालिफाई होंगे तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी जानकारी रही आपके सामने। और भर्ती अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर्म कब तक आएंगे, तो देखिए अभी आदेश दिए गए हैं तो कम से कम मान के चलिए कि 5-6 महीने लग जाएंगे। अभी आदेश दिए गए तो भर्ती जो है वो आपकी 2025 तक ही आएगी। अभी ये नहीं कि कल भर्ती आ जाएगी। 10-5 वीडियो आपने देख ली और उसमें तो क्या है वो तो बोलेंगे कि कल भर्ती आ जाएगी, क्योंकि वो तैयारी तो कर नहीं रही हैं, है तो उनको क्या झूठा दिलासा देने में। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है वही आपको अपडेट दे रहा है, तो वो भी पता है कि अपने हिसाब से ही देगा तैयारी अपडेट की, भाई झूठ मत बोलो फालतू में, क्यों स्टूडेंट्स परेशान करो। तो वही है कि भर्ती 2025 तक होगी, क्योंकि अभी ये हो जाएगी, फिर उसके बाद 33 में वही होगी जाके भर्ती। तो इस तरीके से उनका पूरा बना होगा परफॉर्मा। तो अभी आपके 4-5-6 महीने तो फॉर्म आने नहीं है, ये कन्फर्म है, क्योंकि पूरा अभी नियमावली बनाने के आदेश दिए गए, उसको बनने में भी टाइम लगता है, ये आपको पता है। तो भर्ती जो आपकी 2025 तक ही आपकी आएगी। अभी ये कांस्टेबल की भी पूरी नहीं हुई है, आपको पता है। उसके बाद पीएसी और फायरमैन वगैरह जेल वार्डन की भी भर्ती, उसके भी आदेश जारी हो चुके हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें।